नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वैकेंसी न्यूज की एक और अपडेट लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। वैकेंसी आपकी है बेल की, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे की वैकेंसी है। तो आइए हम उन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे जो कौन कौन से बच्चे हमारे इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। आइए हम बात करते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे की जो वैकेंसी है और इसमें जो हमारी जो पोस्ट है उसका नाम है टेक्नीशियन, यानी टेक्नीशियन मतलब हमारे ITI वाले बच्चे होते हैं ना। और वैकेंसी तो इंजीनियरिंग के लिए भी है, यानी डिप्लोमा वाले भी बच्चों के इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन साथ ही साथ में हमारे टेक्नीशियन वाले भी बच्चे हैं। तो टेक्नीशियन में आप समझ सकते हैं कि जिनका भी 10th क्वालिफाई हो, यानी हम कह सकते हैं कि जिन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया, साथ में ITI और साथ ही साथ में उन्होंने 1 ईयर का अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी मांगा है। और ये सीट केवल फीटर और इलेक्ट्रॉनिक के लिए है। तो भैया हमारे इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे उदास मत होइए, ये केवल और केवल फीटर वाले बच्चों के लिए है। 4 सीट फीटर के लिए है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 2 सीटें हैं। तो मैं बात करूं, UR की 4 सीट है, OBC की 1 सीट है और ST की 1 सीट है। और वहीं साइड में ग्रेड पे की अगर बात करता हूं कि आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी आपकी होगी 21,500 से और लास्ट जो होगा वह 82,000 तक होगा, यानी कि 82,000 तक आपको मिलेगा। ठीक है भैया। तो अगर हम इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो टेक्नीशियन पोस्ट है, इस टेक्नीशियन पोस्ट में हमारी एज क्राइटेरिया कितनी होगी, तो ये अभी तो इंजीनियर के लिए है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं आपको टेक्नीशियन के लिए हमारी कितनी होगी। तो टेक्नीशियन का इन्होंने ऑलमोस्ट दिया है कि 28 ईयर्स कितना दिया है, यानी कि जो भी हमारे फॉर्म फिलअप करेंगे उन सभी विद्यार्थियों का जो एज होगी वो 18 से कितनी होगी, 18 से क्या होगी, 28 साल तक एज होगी। तो आइए हम बात करते हैं कि टेक्नीशियन के लिए ये रहा आपका, देखिए टेक्नीशियन तो उन्होंने लिखा है ना 3.2 एज पे 1/8/2023, और उन्होंने लिखा है टेक्नीशियन के लिए जो हमारी एज होगी 28 साल होगी। कितनी होगी, 28 साल होगी। बाकी उन्होंने लिखा है कि जो OBC बच्चे हैं और जो SC ST के जो भी बच्चे आते हैं एज क्राइटेरिया के अनुसार 3 ईयर्स और 5 ईयर्स और 10 ईयर्स की छूट दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और क्या क्या इसमें दिया है भाई इन्होंने, इसके अलावा इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो भाई मैंडेटरी है, यानी आवश्यक है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए मुश्किल है। अच्छा, ये देखिए इन्होंने एक पॉइंट लिखा है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा है क्या कि जो पोस्ट टेक्नीशियन है, यानी जो टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, इसमें मिनिमम परसेंटेज आप मार्क इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, यानी कि जनरल और OBC के लिए 60% होना जरूरी है। तो भैया जिनका 60% है वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ST और PWBD में जो बच्चे आएंगे वो 50%। तो मिनिमम परसेंटेज आप मार्क इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इतना आपका होना चाहिए, कंपलसरी है। इन्होंने कर दिया है कि ये नहीं कि भाई आप का केवल ये नहीं कहा कि भाई 10th पास, इन्होंने कहा कि भाई कम से कम इतना आपका परसेंटेज, यानी कि आप कह सकते हो कि फर्स्ट डिवीजन पास होना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन ही बोलते हैं ना 60% के लिए। बाकी इन्होंने मेथड ऑफ सिलेक्शन का बात किया है, तो कैंडिडेट विद एलिजिबल क्राइटेरिया विल बी प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, और पार्ट 1 एग्जाम आपका होगा, CBT एग्जाम होगा, जिसमें पार्ट 1 होगा जिसमें जनरल एप्टीट्यूड होगा, जिसमें 50% मार्क होगा। और जहां से कंप्रोमाइज ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, लॉजिक रीजनिंग, एनालिटिकल कंपोजिशन, बेसिक नंबर, न्यूमेरिक डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल एंड जनरल नॉलेज। तो भैया ये तो जनरली आपको भी पता है कि आमतौर पर ये पार्ट 1 में सब जगह होता है। तो सेम चीज़ें हैं, सिलेबस का कोई ये नहीं है कि मतलब इनका कुछ अलग है, सेम वही जो आप तैयारी कर रहे हैं वही है। इसके अलावा हम बात करते हैं टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन जो पार्ट पेपर होगा, तो आपको भी पता है कि जो पार्ट 2 होगा वो क्या होगा, हमारा टेक्नीशियन से होगा, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट जो हमारा है उससे होगा। तो इन्होंने लिखा है सारा चीज़ कि भाई टेक्निकल में जो आपका ट्रेड है, अगर आप फीटर से हैं तो फीटर का हमारा जो हमारी ट्रेड थ्योरी होगी वहाँ से 100 क्वेश्चन का पुटअप करेंगे। बाकी उन्होंने कहा कि जनरल और OBC के लिए जो हमारे बच्चे होंगे उनके लिए जो रिटन एग्जाम में कितने नंबर लाना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने हर पेपर में क्राइटेरिया रख देते हैं कि भैया आपका 35% इन रिटन टेस्ट इन बोथ पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड में, यानी कि आपको 35% मिनिमम हमको लाना ही लाना है कि भाई आप 35% जब लाते हैं तभी होगा। ठीक है, इसके बाद अगर ST और PWBD की बात करते हैं तो 30% आपको BB मस्ट, भाई इतना आपको लाना ही लाना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसका जो फॉर्म फिलअप की जो डेट वगैरह है, कब से स्टार्टिंग है या फिर कब से इसको भरा जा रहा है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो भी हम इस चीज़ को आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक भैया, बाकी इन्होंने पे स्केल तो पहले ही बता दिया था आपको कि कितना कितना पे स्केल देंगे। ठीक है, और हाँ ये रहा फीस की बात कर लेते हैं। आइए, एप्लीकेशन जो फीस होगी ये ज़रूरी है भाई, आपको फीस भी जानना जरूरी होता है कि कितनी कितनी फीस लगेगी इसकी। तो इसकी जो फीस होगी वो होगी जनरल और OBC और EWS वाले विद्यार्थियों के लिए 250, यानी 250 रुपये, बाकी
GST भी जोड़कर 295 लेंगे। बाकी SC ST के लिए हमारी जो फीस होगी, ये हमको लग रहा है कि ये इन्होंने कहा भैया आप लोग फ्री में भर लो, है ना। जैसा कि आपको पता है कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है, तो इन्होंने कहा भैया आप फ्री में भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो चार्ज लगेगा जो हमारे साइबर वाले भैया हैं केवल वो अपना फॉर्म भरने का ही पैसा लेंगे। इसके अलावा आपको भरना कहाँ होगा, तो इसका जो फॉर्म की जो ये चीज़ें हैं वो आप कहाँ पर जाओगे, www.onlineessbi.com से, ठीक है भैया। स्टेट बैंक से ये जो पे करेंगे आप वो तो कर लेते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए जो इनकी साइट है www.vel.space.india.in पर जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो इसके अलावा मैं बात करूं और क्या इन्होंने दिया है, इसके अलावा ये जो हमारी बिल हो गया, ठीक है कोई बात नहीं है। इसकी जो लास्ट डेट है आइए बताते हैं भाई, कब से इसका आप फॉर्म वगैरह फिलअप करवा रहे हैं, ज़रा इस पर भी फोकस कर लेते हैं, है ना। तो आ जाइए, नीचे नीचे ही होगा। देखिए इन्होंने कहा लास्ट डेट इनका है 25/8/2023, यानी कि इनका लास्ट डेट है 25/8/2023, 25/8/2023 से इनकी लास्ट डेट है। ज़रा इस पर भी फोकस करिएगा। और 4 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप चल रहा है ना, 4 अगस्त से। कब से चल रहा है भाई, 4 अगस्त से फॉर्म फिलअप की डेट चल रही है, ठीक है, 4 अगस्त से फॉर्म फिलअप की डेट चल रही है। तो 25/8/2023 को इसका फॉर्म का लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, है ना, 25/8 को, बस यही आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भाई अगर आप बिल में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या फिर इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप कहाँ पर, वेल में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भाई आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एक बेहतरीन मौका मिला है। बाकी अगर आपको क्लासेस की से जुड़ना है तो सुबह हमारी डेली क्लासेस सुबह 8 बजे चलती है और शाम को 7 बजे चलती है इसी चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।